नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे oogenesis और स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। बच्चों oogenesis जैसा आप मालूम है आपको, oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बच्चों एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है। oogenesis स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज से, यानी फीटल स्टेज से एम्ब्रियोनिक स्टेज में से ही oogenesis ओवम फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी एज से। और ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है। बच्चों एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब ओवरी बनती है तो ओवरी में बहुत सारी प्रीमोडियल जर्म सेल्स होती हैं और उनमें लगातार माइटोसिस होती रहती है। फिगर में देखिए, ये लगातार क्या होती रहती है, माइटोसिस होती रहती है। माइटोसिस के बाद में बहुत सारे oogonia बन जाते हैं और लगातार फिर माइटोसिस होता रहता है और बहुत सारे oogonia लगातार ये बनते रहते हैं। फिर oogonia बनने के बाद में, कि माइटोसिस के बाद में बहुत सारी oogonia ये कुछ डिफ्रेंशिएट होती है, अलग साइज में बड़ी होती है। इनको कहते हैं, ये इनमें मियोसिस शुरू हो जाती है और मियोसिस शुरू होकर के, यानी मियोसिस शुरू हो गई एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही, और ये अरेस्ट हो गई प्रोफेज 1 में। जो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 है उसमें ये सेल अरेस्ट हो गई, प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte ये जो अरेस्ट हो गई है, ये यानी मियोसिस 1 अब रुक गई यहाँ पे। इसके बाद बर्थ के टाइम पर, जो बर्थ होती है गर्ल की, तो उसकी ओवरी में ये प्राइमरी oocyte रहती है। फिर अब प्राइमरी oocyte पड़ी रहती है। उसके बाद जब प्यूबर्टी एज आती है, प्यूबर्टी एज पर जो मियोसिस 1 है वो कंप्लीट होता है पूरा, और मियोसिस 2 ये शुरू हो जाता है। मियोसिस 2 हो जाता है, क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। उसके बाद मियोसिस 2 जब शुरू होता है तो ये बनती है सेकेंडरी oocyte। और यहां पे ध्यान रखना ये कि सेकेंडरी oocyte ये भी मेटाफेज में अरेस्ट हो जाती है। मियोसिस 2 की मेटाफेज में ये अरेस्ट होती है, यानी सेकेंडरी oocyte में भी मियोसिस पूरा नहीं हुआ। फिर अब मियोसिस पूरा कब होता है, ओवुलेशन के टाइम पर, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब ये मियोसिस 2 पूरा होता है। और अगर ये मियोसिस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये मियोसिस 2 नहीं होगा। ये सेल सेकेंडरी oocyte ये यूट्रस में जाकर के एंड्रोमेट्रियम के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये बाहर निकल जाएगी, डेड हो जाएगी। तो ये बात बेटा, ये फिगर से इसको ये ध्यान रखना है। अब देखो आगे इसको थोड़ा सा देखते हैं। oogenesis, oogenesis कहते हैं। अभी देखा, अभी बताया था आपको कि स्टार्ट होती है कब, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक में स्टेज में मिलियंस ऑफ oogonia बनते हैं, बहुत सारे oogonia बनते हैं। अब देखो ये oogonia, ये जो सेल्स हैं टेम्परेरी अरेस्ट हो जाते हैं, किसमें, प्रोफेज 1। और इस सेल को क्या कहते हो, प्राइमरी oocyte। अब जरा इस फिगर में देखो, ये बहुत सारी प्रीमोडियल सेल्स हैं, फॉलिकल्स हैं। इनमें क्या है कि ये सब जितनी भी सेल्स हैं प्राइमरी oocyte इनके अंदर है, और ये सब प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब फिर क्या होता है कि ये जो प्राइमरी oocyte है ये सराउंडेड होती हैं ग्रेनुलोसा सेल से। ग्रेनुलोसा सेल ये इसी की सेल्स, बहुत सारी सेल्स जो बड़ी रहती हैं ओवरी के अंदर, जो इसी oogonia की सेल्स होती हैं, ये सेल्स सराउंड कर गई। जो सेल्स होती हैं इनको ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। और इसके बाद जो ये थैला बनता है सेल का, देखिए समझिए बात को, ग्रेनुलोसा सेल से सराउंड कर गया, ये देखो इसको ध्यान से,
तो ये सेल को सराउंड कर गया है ना, इसको देखो ध्यान से, ये सेल से सराउंडेड है ना, तो इसको बोलते हैं क्या, प्राइमरी फॉलिकल। यानी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा, प्राइमरी oocyte होगा। लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, आगे देखिए क्या होगा, प्यूबर्टी पे क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल्स जिनके अंदर प्राइमरी oocyte थे वो डिजनरेट हो रहे हैं, और प्यूबर्टी आते आते केवल 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ये बचे। अब इन प्राइमरी फॉलिकल्स का ये देखो, ये सब के सब यहां पे ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, ये सब क्या है, ये प्राइमरी फॉलिकल्स है। यानी ओवरी में ये प्राइमरी फॉलिकल्स 60 to 80,000 तक रहेंगे। कब रहेंगे, प्यूबर्टी आने तक, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है कि बाकी जो बची, जो ये 60 to 80 प्राइमोडियल प्राइमरी फॉलिकल्स बची, ये कुछ और ग्रेनुलोसा, मोर ग्रेनुलोसा, ध्यान रखना है, मोर ग्रेनुलोसा से सराउंड कर गई, ओके। एंड न्यूथिका क्या बन गई, न्यूथिका बन गई। तो ये इस न्यूथिका को क्या बोला, ये जो न्यूथिका बन गई इसको बोला क्या, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ओके। अब देखो सेकेंडरी फॉलिकल के बाद में फिर सेकेंडरी फॉलिकल क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल आर कन्वर्टेड टू टर्सरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी फॉलिकल्स किस में कन्वर्ट हुआ, टर्सरी फॉलिकल्स में। और इसके अंदर टर्सरी फॉलिकल्स में देखिए जरा इस फिगर में, यहां पे ये आपका कौन सा है, प्राइमरी oocyte किसमें है, ये प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल में और ग्रेनुलोसा बन गई, सेल सराउंडेड हो गई। तो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी क्या है, ये प्राइमरी oocyte ही है, ये ध्यान रखना है। फिर प्राइमरी oocyte, फिर ये देखो टर्सरी फॉलिकल में बना, टर्सरी फॉलिकल, इसके ऊपर थीका की लेयर, अंदर थीका बन गई, थीका इंटरना, एक और लेयर बन गई, थीका बन गई। तो इसके बाद फिर देखो जब ये थीका बन गई, कहां बन गई थीका, तो और साथ में क्या बन गया, टर्सरी फॉलिकल, कैरेक्टरिस्टिक बाई किससे, एंट्रम, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ठीक। यहां पे ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी oocyte जो है वो टर्सरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है। क्यों, देखो ये जो टर्सरी फॉलिकल है, ये मैच्योर फॉलिकल था, ये इसके बाद का ये टर्सरी फॉलिकल है, इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा। इसके अंदर क्या होगा, टर्सरी फॉलिकल कंप्लीट मियोसिस विच रिजल्ट टू फॉर्मेशन ऑफ क्या, हैप्लॉइड सेल बन गई, ठीक। इसको बहुत ध्यान रखना है। नाउ सेकेंडरी oocyte बना, उसके बाद सेकेंडरी oocyte बना और एक दूसरी सेल क्या बन गई, पोलर बॉडी बन गई। टर्सरी फॉलिकल फिर चेंज हुआ किसमें, ग्रेफियन फॉलिकल में, और इसके बाद फिर उसके ऊपर क्या बन गई, एक और जोना पेलुसिडा लेयर बन गई ग्रेफियन फॉलिकल में। इसका मतलब प्राइमरी फॉलिकल में देखो, अगर ध्यान दो तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कैसा बना था, केवल ग्रेनुलोसा, फ्यू सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा, देख रहे हैं। दूसरा फिर आपके पास में जब ये प्राइमरी फॉलिकल बची कितनी, 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बची, ठीक। अब ये 62 में जो प्राइमरी फॉलिकल बची, तो इसमें क्या बन गई, मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा बन गई और न्यू थीका, ठीक। तब इसको क्या आपने बोला, तब इसको बोला आपने क्या, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक। फिर देखो सेकेंडरी फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हुआ, टर्सरी फॉलिकल में, और इसके अंदर क्या बन गया, एंट्रम। टर्सरी फॉलिकल में क्या बन गया, एंट्रम बन गया। अब आते फिर, अब ग्रेफियन फॉलिकल में एक और लेयर बन गई क्या, जोना पेलुसिडा। ग्रेफियन फॉलिकल में सेल कौन सी होगी, सेकेंडरी oocyte। ये देखो यहां पे इस फिगर में ये जो सेल है,
ये सेल मैच्योर फॉलिकल, इसी को ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। इसमें कौन सी सेल है ये? सेकेंडरी oocyte। अब देखो आगे क्या होता है बेटा, इस फिगर को देखो, तुम्हारा फिगर में इसमें भी वही बातें हैं सब ये। अच्छा ओवरी में देखो, ओवरी का सेंटर पार्ट इसको मेडुला बोलते हो, पीछे वीडियो में देखा था, पीछे बोला था तुम आप लोगों को। और बाहर वाले पार्ट को इसको कॉर्टेक्स बोलते हो। बाहर की लेयर ये एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम है, ठीक। ये प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद में प्राइमरी फॉलिकल के बाद में देखो ये उसके अंदर oocyte और ये ग्रेनुलोसा, प्राइमरी फॉलिकल है सब ये। फिर सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कौन सा होगा? प्राइमरी oocyte। बहुत पूछा जाता है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कौन सा होगा? प्राइमरी oocyte, ठीक। टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा? सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बन गया। अब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 में अरेस्ट है ये, तो ये ओवल्यूशन हो गया, यानी जो ओवल्यूशन हुआ है ये मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 में, मियोसिस 2 की जो मेटाफेज है उसमें ये अरेस्टेड रहेगा। अब बच्चों इसके बाद देखिए ये एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है ये। ग्रेफियन फॉलिकल में सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना, थीका बन गई, देख रहे हैं, थीका बन गई। थीका के बाद फिर दूसरी लेयर कौन सी? थीका इंटरना, दूसरी थीका इंटरना जो थीका बन गई थी। तीसरी लेयर ये ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा, ये फॉलिकुलर एंट्रियम, ठीक। ये सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन सेकेंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है ये, ठीक। और इसके ऊपर ये लेयर जिसका नाम है, ये जो लेयर है इसका नाम है जोना पेलुसिडा, जो ब्लू कलर में है। और उसके बाहर की जो सेल्स हैं ये कोरोना रेडिएटा, इनको कोरोना रेडिएटा कहते हैं, ये फैली रहती है इधर उधर। और इसका जो बेस होता है, बेस में जो सेल्स होती हैं इसको कॉमुलस ओफोरस बोलते हैं। अब बच्चों देखिए जो कुछ हार्मोन्स हैं जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट में वर्क करते हैं, नंबर 1 पहला हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, ग्रोथ ऑफ ट्यूब्यूल्स, प्रोजेस्टेरॉन, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, फिर प्रोलैक्टिन, मिल्क सिंथेसिस में, ऑक्सीटोसिन, हेल्प इन द मिल्क इजेक्शन, ये कुछ हार्मोन्स हैं। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। मीनार्च, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीनार्च अकर्स 11 to 13 ईयर, मेनोपॉज, स्टॉपिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेनोपॉज इसमें फीमेल में आफ्टर द 45, इसमें क्या होता है? FSH सिक्रेटेड विद यूरिन, FSH का सिक्रेशन यूरिन के साथ होने लगता है। कुछ और टर्म्स है, एक है एमनोरिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एब्सेंट। अगला है पॉलीएमनोरिया, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल लेस देन 22 डेज। ओलिगोमेनोरिया, ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मोर देन 35 डेज। डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंसेस। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमनोरिया की कंडीशंस क्या क्या है? एमनोरिया की कंडीशंस क्या क्या है? एमनोरिया का मतलब क्या है? एमनोरिया का मतलब है कि जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो। प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। मेनोपॉज में नंबर एक प्यूबर्टी, नंबर 2 मेनोपॉज, और नंबर 3 बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले, नंबर 2 मेनोपॉज, और नंबर 3 का प्रेगनेंसी। एक बेटा और ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इसको इस पॉइंट को याद रखना। प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन भी बोलते हैं स्पेलिंग में, एस्ट्रोजन प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, और इसकी वजह से मेंसेस नहीं होती। ये बात हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसको पढ़ेंगे। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, उससे क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जब हाई लेवल होता है तो डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ LH एंड
FSH। बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको वीडियो को बार बार देखिएगा और अच्छे से देख करके इसको समझ करके याद कर लीजिएगा।